साथियों, सबसे पहले तो जिन लोगों का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ, जिन साथियों का यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ, उन सबको बहुत सारी बधाइयाँ। लेकिन साथ ही साथ में हम अगर यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन को देखते हैं तो आप लोगों का उसमें कितना हित है और कितना अहित है वो हमारे सामने साफ नजर आता है। जो साथी स्पेशली जहाँ पे रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं उन लोगों को ये जानने की बहुत जरूरत है कि उसमें आपका पास सर्विस का एज एन एड हॉक जो आपने इतने लंबे समय से किया, यहाँ पर उसको मान्यता नहीं दी गई है। उसमें सिर्फ एक स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू जो आए थे उसके हिसाब से सिर्फ उन्हीं का टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो एज एन एड हॉक टीचर्स यहाँ पे इतने लंबे समय से काम कर रहे थे उनका सर्विस नहीं काउंट हो रहा है। और साथियों, जिन लोगों ने आप लोगों को इतने सालों से बोल रखा था कि हम आपकी पास सर्विस काउंट कराएंगे, आज उनसे सवाल पूछने का समय आ गया है कि क्या वो हमारी पास सर्विस काउंट करा पाए कि नहीं। इसके साथ ही साथ में कुछ शिक्षकगण ये बोलते हैं कि हमें तो संघर्ष की नीति नहीं, हम तो संवाद की नीति करेंगे। आज हमें ये भी पूछने का समय आ गया है कि उस संवाद की नीति से क्या हमारी हेल्थ फैसिलिटी रिस्टोर हो पाई है? क्या हमें जो कॉलेज टीचर्स को यूनिवर्सिटी टीचर से डीलिंक किया गया है, विच इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर प्लान ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, क्या उस संवाद से हमारी हेल्थ फैसिलिटी रिस्टोर हो गई है? हमें ये भी सवाल पूछने का आज अधिकार बनता है कि एनईपी के तहत जो हमारा वर्कलोड असली में अगर हम देखेंगे कि जो कोर कोर्सेज का डाइल्यूशन हुआ है, 4 घंटों का प्रैक्टिकल 2 घंटे के प्रैक्टिकल में तब्दील हो गया है। जो सब्जेक्ट्स हम 5 घंटे में पढ़ाते थे इन अ वीक, उसके लिए अभी हम 3 घंटे में पढ़ाने के मजबूर हो गए हैं। तो उसके तहत हमारा वर्कलोड एक्चुअली में घटा है। तो हमें ये भी सवाल पूछना है कि क्या ये एनईपी की जो नीति है, क्या ये हमारे लिए सही है? क्या हम वाकई में अपने दिल पर हाथ रख के ये बोल सकते हैं कि हम जिस तरीके से हम पढ़ाने पे मजबूर हो गए हैं, क्या हम उससे खुश हैं? क्या एक शिक्षक वैसे पढ़ाते हैं कि जल्दी जल्दी सब पूरा सिलेबस बस कंप्लीट करना है किसी भी तरह, है ना? इस एनईपी को लेके अक्रॉस द स्टाफ रूम्स इतना ज्यादा रिजेंटमेंट है, लेकिन क्या वो रिजेंटमेंट एक शिक्षक आंदोलन में तब्दील हो पाया है कि नहीं? इसके साथ ही साथ जो यूजीसी रेगुलेशंस आए हैं उसमें प्रमोशंस को लेके इतना ज्यादा क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। आपसे नोटेबल कंट्रीब्यूशन मांगे जा रहे हैं, एज इफ टीचिंग इटसेल्फ इज नॉट अ नोटेबल कंट्रीब्यूशन। आपको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कम्युनिटी सर्विस के लिए, आपको मूक्स बनाने पड़ेंगे, डिजिटल क्रिएशन करना पड़ेगा, आपको फंड रेज करना पड़ेगा, है ना? और फिर तभी आपका प्रमोशन उस सबके ऊपर निर्भर करता है। इसके साथ ही साथ आपकी जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, पहले जिस दिन आप एलिजिबल हुए उसी दिन से आपका प्रमोशन होता था, पर अंडर द यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2 डेट्स पर टंगा है आपका प्रमोशन, एक 1 जनवरी और दूसरा 1 जुलाई। तो अगर आपका प्रमोशन ड्यू होता है 2 जनवरी को, तभी भी आपको इंतजार करना पड़ेगा जुलाई का कि 1 जुलाई में मेरा प्रमोशन होगा, और वो भी तब जबकि IQAC आपका दुरुस्त होगा आपकी फाइल्स को प्रोसेस करने में। साथियों, हमें ये भी सवाल करना है साथ ही साथ कि क्यों ऐसा हुआ कि जब गजेट नोटिफिकेशन आया कुछ दिन पहले यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, तो क्यों बिना सहमति के, बिना स्टेक होल्डर्स के एक डिस्कशन के, क्यों नहीं स्टाफ एसोसिएशन से एक फीडबैक मांगा गया कि क्या ये यूपीएस हमारे लिए सही है कि नहीं सही है? क्यों टीचर्स की सहमति नहीं बनाई गई? और जैसे ही वो गजेट नोटिफिकेशन आया उसी दिन इन अ वेरी आर्बिट्ररी मैनर हमारे जूटा प्रेसिडेंट एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं दैट वी वेलकम द यूपीएस, एंड एट द सेम टाइम, so that there is not much damage done to that particular group, there are also videos circulated that on the one hand we welcome UPS, but at the same time we also stand for OPS. हम लोग क्या बेवकूफ यहाँ पे बैठे हुए हैं? Teachers, all of us are teachers and we understand the kind of double standards that are put forward here. इसीलिए साथियों, संवाद का ये समय नहीं है, ये समय है संघर्ष का। और हम शिक्षक संवाद तभी करेंगे जब हम अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को स्ट्रांग रखेंगे, और वो बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग तब होगी जब हम एक उम्दा तरीके का
एक शिक्षक मूवमेंट उठाएंगे, लीड करेंगे। जैसे कि 6 पे कमीशन के टाइम पे डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा की लीडरशिप में not just the teachers of Delhi University, but teachers of central universities across the country were benefited out of it. Therefore, friends, I humbly make a submission to you to consider my candidature as a suitable candidature for the Executive Council. I'm Dr. Richa Raj. I've been in the Academic Council. I've served 2 terms before. And right now, I am the president of JMC Staff Association. And I would also make a humble submission to you to consider the candidature of Professor T.N. Ojha, who's contesting for Academic Council.